तो अहंकार जो होता है तो उसके कारण वो सबको नीची नजर से देखता है, हम्म, और सबको नीची नजर से देखता है, इसलिए इसके वाणी और वर्तन में भी अहंकार दिखता है। हम्म, और धीरे धीरे वाणी और वर्तन से अहंकार दिखता है तो सामने वाली आत्माएं भी समझ जाती है कि उसके अंदर बोलने में अहंकार है, वर्तन में भी अहंकार है, इसलिए उसके नेगेटिव संकल्प, लोगों के नेगेटिव संकल्प उसकी आत्मा पर पड़ते हैं कि ये तो अहंकारी है, अहंकारी है। तो उसके प्रति उसका जो मान भाव है धीरे धीरे कम डाउन होने लग जाता है। मगर वो पैसे शुरू शुरू में पैसे वाला है, धनवान है, बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसके सामने तो कोई कह नहीं सकता ना कि तुम अहंकारी हो, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। तो अहंकार के कारण तो फिर उसका अहंकार और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर धीरे धीरे एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन आता है उसके अंदर। फिर नेगेटिव आत्माएं, जो सूक्ष्म जगत की नेगेटिव आत्माएं देखती है ना, तो सूक्ष्म जगत की जब नेगेटिव आत्मा किसी का नेगेटिव हो रहा है या ब्लैक हो रहा देखती है ना, तो फिर धीरे धीरे चारों ओर मंडराती है, क्योंकि नेगेटिव आत्मा भी नेगेटिव ओरे वाली होती है, ब्लैक होती है। आप भूतों को देखना, उसका सूक्ष्म शरीर अगर कभी दिखे किसी को तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा, और कोई अच्छी आत्मा है तो उसका एकदम व्हाइट ओरा दिखेगा। तो ये आत्माएं धीरे धीरे चारों ओर मंडराती हैं उसकी, चाहे फैक्ट्री हो, बिजनेस हो, वहां धीरे 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 करके, और धीरे धीरे बहुत कमजोर आत्मा बन जाती है। तो उसके अंदर विकारी आत्मा, सूक्ष्म जगत की विकारी आत्मा उसमें प्रवेश कर लेती है, और वो आत्माएं फिर प्रवेश करके अंदर उसके अंदर कामी बनाती है, क्रोधी बनाती है, लोभी बनाती है, मोही बनाती है, और इतने उल्टे काम करने लग जाता है। धीरे धीरे वो इतना उल्टे काम करने लग जाता है कि धीरे 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 करके बहुत शॉर्ट पीरियड में वो एकदम करोड़पति से रोड़पति बन जाता है बिजनेस। फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है आत्माएं, अंदर आत्माएं तो घुस जाती है, अंदर नेगेटिव आत्माएं, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं घुसी जाती है चारों ओर, उसके घर में, उसकी फैक्ट्री में, उसकी दुकानों में, जहां भी है, जहां जहां भी उसका कनेक्शन है, जहां जहां भी उसका संकल्प चलता है, जहां जहां भी उसकी सोच जाती है, जहां जहां भी उस किसी को याद करता है, वहां नेगेटिव रिएक्शन जाता है, और पूरा उसका नेटवर्क मकड़ी की जाल की तरह ब्लैक ओरे से ब्लैक माना नेगेटिव नेटवर्क बन जाता है सूक्ष्म जगत में भी। क्योंकि हर आत्मा तो जहां से आई है वहां तक उसका ब्लैक प्लस में जाएगा ना, एक नियम है ना। अगर वो गैलेक्सी से आई है तो गैलेक्सी तक उसका नेगेटिव रिएक्शन, उसका अति सूक्ष्म पावर जो होती है ना, मैग्नेटिक, हम क्या कहते हैं साइंस वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, उससे भी बहुत अति पावरफुल वेव्स क्रिएट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कुछ भी नहीं है, मन की जो शक्ति होती है, मन की शक्ति माना आत्मा के आधार पर, आत्मा के आधार में जो शक्ति होती है, मन की शक्ति होती है, वो कहाँ चारों पूरे ब्रह्मांड में, हमने बोला है ब्रह्मा की रिकॉर्ड, तो उसमें ब्रह्मांड में भी व्याप्त हो जाता है रिकॉर्ड। और जहां अगर गैलेक्सी से आए तो गैलेक्सी तक रिकॉर्ड पहुंचा है। अगर गैलेक्सी में भी उसकी रचना है समझो, तो वहां तक उसको नुकसान कर सकती है। और अगर वो यूनिवर्स से आता है वहां तक उसका रिकॉर्ड जाएगा, उसका ब्लैक कॉस्मिक जाएगा, ब्लैक नेगेटिव रिकॉर्ड जाएगा। अगर जहां से भी आया है वो वहां तक उसका नेगेटिव रिकॉर्ड जाएगा, और वो आत्मा इतना पतन के किनारे आ जाएगी, इतने पतन के किनारे आएगी कि फिर वो धीरे धीरे करके वो उसको जीना भी नहीं अच्छा लगेगा, उसका अहंकार के कारण। इतना अहंकारी को तो ज्यादा इफेक्ट होती है, उनके मन की तरंगें तो बहुत पावरफुल होती है, मगर मन की शक्ति तो अल्टीमेटली आत्मा से जाती है ना। पहले तो ओरा खराब हुआ उसका, खुद को नुकसान तो हुआ कैसे, खुद को ओरा ब्लैकआउट हुआ, ओरा ब्लैकआउट हुआ, सूक्ष्म शरीर भी ब्लैकआउट हो गया, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर पर इफेक्ट आएगा, और सूक्ष्म शरीर का इफेक्ट कारण शरीर पर पड़ता है, पूरा कारण शरीर भी ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हो जाता है तो उसके अच्छे कर्म भी धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छे रिकॉर्ड पड़ा है ना, कारण शरीर में सभी अनेकों जन्मों का कर्मों का कारण रिकॉर्ड है, कर्मों का रिकॉर्ड हिसाब किताब कारण शरीर में, और वो कारण शरीर भी ब्लैक हो जाता है।